वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच बारिश की नजर हो गया। अहम तरीन मैच में जीत की तवक्को लगाए कौमी टीम को सिर्फ 1 पॉइंट मिल सका। 1 पॉइंट श्रीलंका के हिस्से में आ गया। खिलाड़ी देखते रह गए। बादल धुआंधार इनिंग्स खेलकर मैच अपने नाम कर गए। टॉस तक ना हो सका। कौमी क्रिकेटर्स और मद्दाहों के अरमान बारिश में बह गए। वर्ल्ड कप में पाक श्रीलंका मैच मनसूख कर दिया गया। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। 3 मैचेस में 1 शिकस्त, 1 फतह और 1 मैच की मनसूखी के साथ पाकिस्तान के 3 पॉइंट्स टेबल पर चौथे नंबर पर आ गया। कौमी टीम का अगला मैच 12 जून को ऑस्ट्रेलिया से होगा। आज ब्रिस्टल में बारिश की बूंदों के साथ धड़कते शायकीन और क्रिकेटर्स के दिलों का मजीद अहवाल आपको कुछ ही देर में बताएंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका मैच होता तो क्या होता, ना हुआ तो क्या हुआ। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम की माहिराना राय सिर्फ जियो न्यूज पर। कहते हैं मैच का ना होना मायूसकुन है। पाकिस्तान को इस मैच से 2 पॉइंट्स मिल सकते थे। कहा कि आगे आने वाले मैचेस मुश्किल हैं। श्रीलंका से जीत जाते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन बारिश और मौसम किसी के कंट्रोल में नहीं होता। वजीर आजम इमरान खान ने भारतीय वजीर आजम को मनसब संभालने पर मुबारकबाद का खत लिखा है। पाकिस्तान कश्मीर समेत तमाम तस्वीया तलब मसाइल का हल चाहता है। ये कहना है वजीर आजम पाकिस्तान का अपने खत में कहा गया है कि मुज़ाकरात से ही दोनों मुल्कों के अवाम को गुर्बत और इफलास से निकाला जा सकता है। खित्ते में तरक्की के लिए एक साथ काम करना जरूरी है। अमन व इस्तेहकाम से खित्ते में तरक्की आ सकती है। वजीर आजम ने अपने खत में लिखा कि आगे बढ़ने के लिए अमन व इस्तेहकाम जरूरी है। पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने भारतीय वजीर आजम को मनसब संभालने पर मुबारकबाद का खत भेजा है। आपको सखर लिए चलते हैं, जहां ईद के तीसरे और आखिरी रोज शहरियों ने एक रात का खाना खाने के लिए फूड स्ट्रीट का रुख कर लिया है। लोग खुले आसमान तले बैठकर लजीज खानों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। तफसीलात यासिर फारूकी से। जी यासिर। जी बिल्कुल, सखर में शहरियों ने ईद के 2 रोज़ अजीज़ रिश्तेदारों की दावतों से फारिग होकर आज ईद के तीसरे और आखिरी रोज़ रात के खाने के लिए बाहर का रुख किया है। सखर का मौसम इंतहाई गर्म है, उसके बावजूद ये गर्मी भी शहरियों के और ईद की खुशियों के बीच आड़े नहीं आ सकी है। सखर के शहरी इस वक्त फूड स्ट्रीट का रुख कर रहे हैं, जहां पे उनका रात का खाने का प्रोग्राम है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। भाई 2 दिन मेहमानों से मिलने जुलने में गुजर गए घरों में, आज हम निकले हैं टिक्का कबाब खाने के मूड में। शहरियों की एक बड़ी तादाद आज जो है फूड स्ट्रीट पे पहुंची हुई है, जहां पे फूड सेंटर में मुख्तलिफ इकसाम के जायकेदार और लजीज खाने खा रहे हैं। यहाँ पे फिंगर फिश भी मिल रही है, चिकन टिक्का भी मिल रहा है, चिकन कबाब, गोला कबाब, सीख कबाब, बिहारी बोटी, हलवा, पराठा और दीगर इकसाम के जो लजीज खाने हैं फूड स्ट्रीट में इस टाइम यहाँ पे मिल रहे हैं। और शहरियों की एक बड़ी तादाद फैमिलीज के साथ यहाँ पे आ रही है। बहुत शुक्रिया यासिर आपका। और अब रावलपिंडी इस्लामाबाद का रुख करते हैं, जहां पार्कों, तफरीही मकामात और फूड स्ट्रीट्स में ईद के तीसरे रोज भी खूब रश है। चटपटे खानों के शौकीन रेस्टोरेंट्स पहुंच रहे हैं। तफसीलात अहमद सुबहान से। ईद का तीसरा दिन है और आज बाकी 2 दिनों की निस्बत मौसम क्योंकि अच्छा है तो पार्क्स में भी रश है और साथ ही साथ में जो खाने पीने के रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर भी रश है। इस टाइम पे भी आपको मेरे कैमरामैन साजिद तारिक दिखाएं तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का क्राउड हमें दिखाई देता है। अभी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर खाने भी बड़े ज़बरदस्त तैयार किए जा रहे हैं। चटपटे खाने तैयार किए जा रहे हैं, टकाटक तैयार किया जा रहा है, सब्जी तैयार की जा रही है। मुख्तलिफ और जो यहाँ पर 9 इकसाम के खाने हैं, कढ़ाइयाँ हैं और दीगर जो चीज़ें हैं वो भी तैयार की जा रही हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद का सबसे मज़ा एक ये भी है कि यहाँ से बहुत से तफरीही मुकामात करीबी शहरों के जो हैं, जिसमें जिस तरह से मलका कौसार मरी है, कश्मीर है, एबटाबाद है, हरीपुर, हज़ारा, खानपुर, बहुत से इस तरह के मुकामात यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो शहरी घूमने फिरने के लिए वहाँ भी जाते हैं और फिर खानों के जो शौकीन हैं वो फूड स्ट्रीट भी पहुँच जाते हैं। बहुत शुक्रिया अहमद सुबहान आपका। रुख करते हैं प्यारे से सूबे बलूचिस्तान का। क्वेटा वाले भी ईद की खुशियाँ मनाने में किसी से पीछे नहीं है। प्रिंस रोड पर खाने पीने की अशिया की दुकानों पर खासा रश है। नदीम कौसर से तफसील जानते हैं। जी नदीम। कोयटा में ईद की तीसरे रोज़ लोगों का जो है खाने पीने वाली दुकानों पर काफ़ी ज़्यादा रश नज़र आ रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के प्रिंस रोड पर, जिसे हम इसे यहाँ कोयटा की फूड स्ट्रीट कह सकते हैं। यहाँ खाने पीने की मुख्तलिफ दुकानें हैं। कहीं जो है मटन और चिकन की सब्जी बन रही है, कहीं तिक्के कबाब बन रहे हैं, कहीं जो है कढ़ाई बनाई जा रही है। लोग अपने दोस्तों के हमरा यहाँ आए हुए हैं, होटलों में बैठ खाना खा रहे हैं।
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ से चिकन सब्जी, मटन सब्जी, कढ़ाई और दीगर लवाजमात लेकर अपने घर जा रहे हैं, ताकि आज जो है तीसरे रोज़ जो दावत की गई है उसमें ये लवाजमात से जो है उसको दस्तरखान की जो रौनक है वो बढ़ा सकें। बहुत शुक्रिया आपका। और अब रुख करेंगे सियाहती मकामात का। वज़ीर-ए-आज़म की तवज्जो या अवामी दिलचस्पी, ईद पर सियाहती मकामात पर भरपूर रश देखने में आ रहा है। मरी, स्वात, लोअर झील सयाहों के लिए ये जगहें कम पड़ गई हैं। रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ईद के पहले दिन से अब तक मरी में 55,000 से ज़ायद गाड़ियाँ दाखिल हुई। वादी स्वात मरी से भी आगे है, 80,000 गाड़ियाँ, 4 लाख सयाह वहाँ पहुँचे हैं। ट्रैफिक के मसाइल कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। मामला संभालने के लिए सिर्फ 1700 पुलिस एहलकार हैं। इसके अलावा लोअर झील का अगर जिक्र करें तो वहां भी के 3 दिनों में 1,70,000 सयाह पहुंचे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ट्रैफिक जैम का नोटिस ले लिया है। बड़ी तादाद में सयाहों के आने पर खुशी का इजहार भी उनकी जानिब से देखने में आया। और अब जिंदा दिलाने लाहौर का जिक्र, ईद के तीसरे रोज लाहौरिये खूब इंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त ख्वाबों के मरकज पुरानी अनारकली में क्या सूरत हाल है, जानते हैं जिन्हें नुमाइंदे आजम मलिक से। आजम जी, मीठी ईद के तीसरे रोज लाहौरियों की बड़ी तादाद घरों से बाहर निकल आई। किसी ने पार्क का रुख किया तो कोई चिड़ियाघर की सैर को गया। हर किसी ने खूब इंजॉय किया। और जो ही रात हुई तो लाहौरियों की बड़ी तादाद लाहौर की मुख्तलिफ फूड स्ट्रीट्स पर पुरजमान है। खानों का रवायती मज़ा उठाया जा रहा है। चिकन कढ़ाई, कबाब और न जाने कैसे कैसे जो लाहौर के रवायती खाने हैं उनका मज़ा लिया जा रहा है। बच्चों से भी बात हुई, वो बहुत खुश थे। कुछ बच्चे थके हुए थे, उनका कहना था कि पार्क, चिड़ियाघर और दीगर जगहों से होते हुए वो अब खाने पर पहुँचे हैं, तो अब वो थके हुए हैं लेकिन खाने का मज़ा ले रहे हैं। और ना सिर्फ लाहौर से बल्कि एबटाबाद, पेशावर से भी बड़ी तादाद में शहरी यहाँ पर पहुँचे हैं और ईद का मज़ा एंजॉय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और अब रुख करेंगे गुजरांवाला का, जहां थीम पार्क में बड़ी तादाद में शहरी ईद के तीसरे रोज एंजॉय कर रहे हैं। मजीद जानते हैं थीम पार्क में मौजूद जिन्हें इसके नुमाइंदे उस्मान खलील से। उस्मान, क्या सूरत हाल है वहाँ? आज ईद का तीसरा रोज है लेकिन ऐसा लग रहा है कि बच्चों की ईद खत्म होने को ही नहीं आ रही। इस वक्त भी गुजरांवाला के पार्क्स खचाखच शहरियों से बड़े हैं और बच्चे हैं कि वो घर जाने का नाम ही नहीं ले रहे। बच्चे झूला झूल रहे हैं तो उनके वालिदैन भी उनके साथ खूब इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं। जी भाई, अब तो रात हो गई, ईद खत्म हो गई है, लेकिन क्यों नहीं घर जा रहे? उनको जाने का मजा ही, वो कहते हैं बिल्कुल मजा इधर ही आ रहा है और कहीं जाने का फायदा ही नहीं है हमें जाने का। मामा बाबा मैंने इधर ही रहना है, छुट्टियां मना रहे हैं, ईद मना आ रही है, बहुत खुश है बच्चे, बड़ा इंजॉय कर रहे हैं और मजा आ रहा है, झूले झूल रहे हैं। जैसा कि आपने इन फैमिली की बात सुनी, खूब इंजॉय कर रहे हैं। रात का वक्त है तो इस वक्त मौसम भी सुहाना है तो वो खूब जो है ईद के तीसरे दिन का मजा ले रहे हैं। ज़ियारत में एक दिन में 2 धमाके हुए हैं। क्वास में गाड़ी में धमाके से 2 अफराद जाम बहक, 6 जख्मी हो गए। लेविस हुकाम के मुताबिक सयाहों का ताल्लुक क्वेटा से है। उधर ज़ियारत में आज सुबह खुरबारी बाबा के नज़दीक भी गाड़ी में धमाके से 3 अफराद जाम बहक, 4 जख्मी हो गए थे। और अब शहबाज शरीफ की वापसी की तारीख का जिक्र। लंदन में डॉक्टर्स ने शहबाज शरीफ को मजीद कुछ हफ्ते आराम का मशवरा दिया। ज़राए का कहना है कि शहबाज शरीफ ने इसरार किया और डॉक्टर्स ने उन्हें सफ़र की इजाज़त दे दी। ताहम उन्हें फिजियोथेरेपी और अद्वियात बर वक्त लेने की हिदायत की है। शहबाज शरीफ को डॉक्टर्स ने आज दोबारा मेडिकल चेकअप के लिए बुलाया था। ज़राए के मुताबिक सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ 9 जून की सुबह वतन वापस पहुँचेंगे। पंजाब के वज़ीर इत्तलात शमशान बुखारी ने शहबाज शरीफ को याद दहानी कराई है कि लंदन से वापस आते हुए इस हकदार को साथ लाना ना भूलें। एक बयान में शमशान बुखारी ने कहा कि जरदारी और शरीफ एक दूसरे को दाव लगाने के चक्कर में हैं। ईद के बाद सिर्फ बजट आएगा, कोई एहतजाजी तहरीक नहीं चलेगी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने नवाज शरीफ को ईद के आखिरी दिन भी घर वालों से मिलने की इजाज़त ना देने की मजम्मत की है। उनका कहना है कि इमरान खान नवाज शरीफ से अपनी लायकी और नाअहली का बदला ले रहे हैं। जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो मिट जाता है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने एक बयान में कहा कि ईद का आज आखिरी दिन है और इमरान खान ने नवाज शरीफ को उनकी वालिदा और बेटी से नहीं मिलने दिया। नवाज शरीफ को अपने घर वालों से ना मिलने देने से आपकी नाअहली और नालायकी कम नहीं होगी।
मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि नून लीग के प्यास सियासत करने के लिए नवाज शरीफ की सेहत के अलावा कोई इश्यू नहीं बचा। जेल में होने की वजह से मियाँ साहब ने इस दफ़ा ईद पाकिस्तान में गुजारी है। मरियम औरंगजेब शायद भूल रही हैं कि नवाज शरीफ किस वजह से जेल में हैं। नवाज शरीफ चोरी पकड़े जाने और जुर्म साबित होने की वजह से जेल में हैं। ईद की छुट्टियों में जेल भी छुट्टी थी। जेल हुकाम के मुताबिक मियाँ साहब की फैमिली से मुलाकात हफ्ते को करवाई जाएगी। नवाज शरीफ की सेहत मामूल के मुताबिक ठीक है। लीगी क़यादत नवाज शरीफ की सेहत पर मुसलसल झूठ बोल रही है। मारूफ अदीब, अफसाना निगार और ड्रामा नवीस डॉक्टर अनवर सज्जाद को नमाज जनाजा के बाद लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में अदाकार कवी खान, असगर नदीम सैयद समेत दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। बिलावल भुट्टो जरदारी का खुसूसी पैगाम भी मुनव्वर अंजुम ने मरहूम की बेवा को पहुँचाया। देखिए अदनान मलिक की रिपोर्ट। डॉक्टर अनवर सज्जाद 84 बरस की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए थे। वो तवील अरसे से अलील थे। मरहूम की नमाज जनाजा लाहौर के निजी गर्ल्स सोसाइटी में उनके घर के करीब मस्जिद में अदा की गई, जिसमें असगर नदीम सैयद, अदाकार कवी खान, पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुनव्वर अंजुम समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उनके साथियों ने उनकी मौत को एक अदबी सानहा करार दिया है। उर्दू फिक्शन में जदीदियत का इमाम कहा जाता था इन्हें। आज नहीं, 1960 में बहुत मोहब्बत करने वाले ग्रेट हमारे जो चीदा लोग हैं ना, बहुत बड़े आदमी थे। राइटर तो जैसे कि असगर नदीम सैयद साहब ने आपको ने बता ही दिया है, लेकिन वो सियासी तौर पे भी बहुत ही तरक्की पसंद इंसान थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का डॉक्टर अनवर सज्जाद के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। कहना था कि तरक्की पसंद अदब के लिए डॉक्टर अनवर सज्जाद की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। अनवर सज्जाद एक अहद का नाम है। उनकी रहलत उर्दू अदब के लिए बड़ा सानहा है। इनका दुनिया से रुखसत होना बहुत बड़ा सानिया है और हम इनके फैमिली के साथ इज़हार यकजहती करते हैं। वो एक दबंग आदमी थे। अल्लाह पाक उनको 100 करवट जन्नत नसीब फरमाए। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद मरहूम को लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। डॉक्टर अनवर सज्जाद की रस्म कुल हफ्ते के रोज उनकी रिहाइशगाह पर बाद आज नमाज असर होगी। कैमरामैन सफदर अली और मोहम्मद अशरफ के साथ अदनान मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। अहम खबर आपको देंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि दिफाई बजट में IMF के कहने पर कोई कमी नहीं की गई। अफवाज पाकिस्तान ने रज़ाकाराना तौर पर दिफाई बजट में इजाफा न करने का फैसला किया। अफवाज पाकिस्तान ने मुल्की मुआशी हालात के पेश नज़र ये फैसला किया है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने अपोजिशन से सवाल किया कि क्या अपोजिशन के एहतजाज के ऐलान से जमहूरियत की खिदमत होगी। अपोजिशन को माजी के तजर्बात से सीखना चाहिए। अफरा तफरी की सियासत से क्या मुल्की मईशत मुस्तहकम होगी? क्या वो जो ऐलान कर रहे हैं उससे जमहूरियत की वो खिदमत करेंगे? अगर मुल्क में फर्ज कीजिए अफरा तफरी फैलती है, खुदा ना खास्ता अगर वो उसमें कोई जानी नुकसान हो जाता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ठीक है ना जी। मेरी गुजारिश ये है कि उन्हें माजी के तजर्बात को सामने रखते हुए सबक सीखना चाहिए और ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म में न मुल्क के मफाद में हो, न जमहूरियत के मफाद में हो, न मईशत के मफाद में हो और न उनके अपने मफाद में हो। बजट कह रहे हैं कि IMF के कहने पर कम किया जा रहा है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा दुरुस्त नहीं है। आपने उस पर ISPR का बयान पढ़ा है। उन्होंने आज खुद उन्होंने कहा है कि मुल्क एक मुश्किल वक्त से दो चार है और इस मुश्किल वक्त में बेल्ट टाइटनिंग की ज़रूरत है। हम नहीं चाहते कि इस वक्त जो फिस्कल डेफिसिट इतना बड़ा हुआ है, हर तबका अपना हिस्सा मिला रहा है, तो हम आज खुद वॉलंटरली हम ये इसरार नहीं करेंगे कि अफरात ज़र को सामने रखते हुए हमारे बजट में इजाफा किया जाए।
अहम खबर आपसे शेयर करेंगे। शिमाली वजीरिस्तान में खार कमर में बारूदी सुरंग का धमाका हुआ है। ISPR की जानिब से बताया जा रहा है कि दहशतगर्दों ने सड़क किनारे बारूदी सुरंग लगाकर फौजी गाड़ी को निशाना बनाया। बारूदी सुरंग के धमाके में 3 ऑफिसर और 1 जवान ने जामे शहादत नोश किया है। ISPR की जानिब से बताया जा रहा है कि धमाके में 4 जवान जख्मी भी हुए हैं। अफसोसनाक खबर आ रही है शिमाली वजीरिस्तान खार कमर से, जहां बारूदी सुरंग का धमाका हुआ है। ISPR की जानिब से बताया जा रहा है कि दहशतगर्दों ने सड़क किनारे बारूदी मवाद और सुरंग लगाकर फौजी गाड़ी को निशाना बनाया। बारूदी सुरंग के धमाके में 3 अफसरान और 1 जवान ने जामे शहादत नोश किया है। 4 जवान इस धमाके में जख्मी भी हुए हैं। शहीद कैप्टन आरिफुल्लाह का ताल्लुक लकी मरवत से था। शिमाली वजीरिस्तान में खार कमर में बारूदी सुरंग का धमाका। ISPR की जानिब से बताया जा रहा है कि दहशतगर्दों ने सड़क किनारे बारूदी सुरंग नस्ब करके फौजी गाड़ी को निशाना बनाया। बारूदी सुरंग के धमाके में 3 अफसरान और 1 जवान शहीद हुए हैं। खार कमर धमाके में 4 जवान जख्मी भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि एक शहीद होने वाले कैप्टन आरिफुल्लाह हैं, जिनका ताल्लुक लकी मरवत से था। गुज़िश्ता 1 माह के दौरान 10 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 36 जख्मी हुए हैं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है शिमाली वजीरिस्तान के इलाके खार कमर में, जहां बारूदी सुरंग से निशाना बनाया गया है एक फ़ौजी गाड़ी को। बारूदी सुरंग के धमाके में 3 अफसरान और 1 जवान शहीद हुए हैं। शहीद होने वाले ऑफिसर्स में लेफ्टिनेंट कर्नल राशिद करीम बेग शामिल हैं। शहीद कैप्टन आरिफुल्लाह शामिल हैं, जिनका ताल्लुक लकी मरवत से है। गुज़िश्ता 1 माह के दौरान 10 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 36 जख्मी हुए हैं। आज होने वाले धमाके में बताया जा रहा है कि 4 जवान जख्मी भी हुए हैं। 1 जवान ने जामे शहादत नोश किया है, जबकि 3 अफसरान भी शहीद हुए हैं। शहीद होने वाले अफसरों में लेफ्टिनेंट कर्नल राशिद करीम बेग, शहीद कैप्टन आरिफुल्लाह शामिल हैं। शहीद कैप्टन आरिफुल्लाह का ताल्लुक लकी मरवत से बताया जा रहा है। इसके अलावा शहीद लांस हवलदार ज़हीर चकवाल के रिहायशी थे, जो आज के इस वाक़े में शहीद हुए हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसके बारे में ISPR की जानिब से अपडेट किया जा रहा है। शिमाली वजीरिस्तान में खार कमर इस जगह पर सड़क किनारे बारूदी सुरंग नस्ब की गई थी, जिससे फौजी गाड़ी को दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। बारूदी सुरंग के धमाके में 3 अफसरान और 1 जवान शहीद हुए। इसके अलावा 4 जवान इस अफसोसनाक वाक़े में जख्मी भी हुए हैं। शिकारपुर पुलिस ने कच्चे के इलाके में 2 दिन के वक्फे के बाद डाकुओं के खिलाफ दोबारा बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पुलिस पर फायरिंग करके SHO और ASI को कत्ल और 4 पुलिस एहलकारों को जख्मी करने वाले डाकू मुनीर नसीरानी के ठिकानों को आग लगा दी गई। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हिफ्जा चौधरी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए जियो न्यूज़।